हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ एक यूज़फुल टर्म्स जो बहुत कॉमन हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती हैं इस चैप्टर में। ठीक है बच्चे, तो हम आज पढ़ेंगे हैबिट से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स की, जो ऑर्गेनिजम्स का जो हैबिट का नेचर होता है वो कैसा है। ठीक है, देयर नेचर ऑफ हैबिट। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है सोलिटरी। तो सोलिटरी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जी जो अकेले सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सोलिटरी कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अकेले सर्वाइव करते हैं, दे लिव अलोन। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल और एक टर्म आती है ग्रीगेरियस। ठीक है, सोलिटरी के बाद आते हैं कॉलोनियल और इसी के साथ एक टर्म आती है ग्रीगेरियस। ठीक है बच्चे, क्या फर्क है इन दोनों में? कॉलोनियल ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रुप में तो रहते हैं, ठीक है, दे लिव इन ग्रुप बट दे हेल्प ईच अदर, और वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। ठीक है, ग्रुप में रहने के साथ साथ वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल भी होते हैं, दे हेल्प वन अनदर। और जहाँ पर ग्रीगेरियस टर्म आएगी वहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात होगी जो ग्रुप में तो रहते हैं लेकिन बट दे डोंट हेल्प वन अनदर, लेकिन वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको इन दोनों में डिफरेंस, कॉलोनियल और ग्रीगेरियस में? ठीक है, solitary means they live alone, okay, and colonial means they live in group but help one another, they live in group but don't help one another। okay बच्चे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है फ्री लिविंग और इसी के साथ आती है एक और टर्म फ्री लिविंग के साथ पैरासिटिक। ठीक है, तो फ्री लिविंग और पैरासिटिक में क्या डिफरेंस है? फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो डिपेंड नहीं होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाइल ऑन अनदर हैंड पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? जो किसी दूसरे एनिमल पे या किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, किसके लिए? फॉर देयर फूड हो सकता है, फॉर देयर प्रोटेक्शन हो सकती है। ठीक है, इन पर्पस के लिए जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करें उनको बोलते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, और जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री लिविंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है टर्म सेंग्यूवोरस। सेंग्यूवोरस कौन से होते हैं बच्चे? जो ब्लड पे फीड करते हैं, दे फीड ऑन ब्लड। ठीक है, सेंग्यूवोरस कौन से होते हैं? दे फीड ऑन ब्लड। एक बात और बच्चे, आप साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो सेंग्यूवोरस हो गए, दे फीड ऑन ब्लड। उसके बाद आते हैं हमारे पास वही हमारे जो कॉमन टर्म्स हैं, हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स के साथ साथ आती हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स के साथ आती है ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स के साथ आती है डेट्राइटिवोर्स। ठीक है, आइए इन सब में डिफरेंस हम देखते हैं क्या है। हर्बीवोर्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ठीक है, दे फीड ऑन प्लांट्स, सिंपली हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? दे फीड ऑन व्हाट बच्चे? कार्निवोरस फीड ऑन अनदर एनिमल्स। ठीक है, दे फीड ऑन प्लांट्स, दे फीड ऑन अनदर एनिमल्स। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सब कुछ खा लेते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और एनिमल पे भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है बच्चे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स बोलते हैं। लाइक हम इसका एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उसके बाद आता है डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी फंजाई हो गई। ठीक है, जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? डेट्राइटिवोर्स पे, यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इसके बाद आते हैं हमारे पास ग्रेनिवोर्स। ठीक है, ग्रेनिवोर्स आते हैं। ग्रेनिवोर्स के बाद फ्रूटिवोर्स आते हैं। ग्रेनिवोर्स और फ्रूटिवोर्स में क्या डिफरेंस होता है? ग्रेनिवोर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ग्रेनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रेन्स पे फीड करते हैं, जैसे पिजन हो गया वो ग्रेन पे फीड करता है। ठीक है, दे फीड ऑन व्हाट? ग्रेन्स बच्चे। ठीक है, फ्रूटिवोर्स होते हैं जो फ्रूट पे फीड करते हैं, जैसे हमारा पैरेट हो गया। ठीक है, ये फ्रूट्स पे फीड करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे फ्रूटिवोर्स। ओके, इसके बाद हमारे पास और आती हैं हैबिट से रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि कुछ एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। ठीक है, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होते हैं बच्चे? ओविपेरस। कुछ एक होते हैं जो ओवोविविपेरस होते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो ओनली विविपेरस होते हैं। अब इन तीनों टर्म्स में हम डिफरेंस क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है
हर जगह यूज होती हैं। ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग ले करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्रॉग्स हो गए जो एग ले करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओविपेरस। और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग ले करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ओविपेरस बोलेंगे। क्लियर है। ओवोविविपेरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फॉर्म व्हाट, प्लेसेंटा, ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यंग वन को बर्थ देंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ उनके अंदर क्या होगी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज देयर। सॉरी माय मिस्टेक। ओविपेरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस एंड विदाउट प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ठीक है, एंड विविपेरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, यंग वंस विदाउट प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। एंड विविपेरस आर दोज वेयर प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, विद प्लेसेंटा। क्लियर है बच्चे। और ओविपेरस होंगे जो सिर्फ एग ले करते हैं, ले एग्स। क्लियर है बेटा जी, ठीक है। तो ओविपेरस, ओवोविविपेरस एंड विविपेरस। तो विविपेरस में हम आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएंगे और हमारे साथ साथ रैबिट्स आ जाते हैं जिनमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात आपको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी टर्म्स आती हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है नॉकटर्नल और डायurnal, ठीक है। तो एक आते हैं हमारे पास नॉकटर्नल और एक आते हैं हमारे पास डायurnal। तो नॉकटर्नल ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट में एक्टिव होते हैं, दे एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, एंड डायurnal आर दोज विच एक्टिव ड्यूरिंग डे, ठीक है, दे एक्टिव ड्यूरिंग नाइट एंड दे एक्टिव ड्यूरिंग डे, ठीक है बच्चे। आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको ऐसे और बहुत सारे हैबिट्स बताऊंगी जो ऑर्गेनिजम्स की होती हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चे। तो उसके बाद हमारे पास कुछ नेक्स्ट टर्म्स और आती हैं हैबिट से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के, तो उनको डिस्कस करेंगे हम। जैसे उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है उसमें कैनिबल्स, ठीक है। कैनिबल्स क्या होते हैं, जो अपने ही फेलोज को ईट कर लेते हैं, दे ईट देयर ओन फेलोज, ठीक है, अपनी स्पीसीज के फेलोज को क्या करते हैं, ये ईट कर लेते हैं, कौन, कैनिबल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास मोनोइशियस। तो मोनोइशियस कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोनोइशियस आर दोज ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट इन दी सेम ऑर्गेनिज्म, वो होते हैं मोनोइशियस। एंड अनदर वन इज डायोइशियस। डायोइशियस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मोनोइशियस और डायोइशियस भी क्लियर है। कैनिबल्स क्लियर है, कौन से होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फेलो वंस को खा लेते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कैनिबलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है, ध्यान देंगे, प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। तो प्रोटेंड्रस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाता है, पहले मैच्योर हो जाता है देन फीमेल, ठीक है। Protandrous are those organisms where male sex organs are mature earlier than the female, ठीक है। And protogynous are those organisms, ठीक है, where female sex organs mature earlier than male sex organ. Clear है, protogynous and protandrous. प्रोटो का मतलब होता है पहले, अर्लियर, एंड एंड्रस टर्म लगाते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, एंड गाइनस टर्म हम यूज करते हैं फीमेल के लिए। क्लियर है, ठीक है। बायोलॉजी की यही खास बात होती है बच्चे कि एक टर्म में अगर हम उसको सेपरेट आउट करें 2 और 3 वर्ड्स में, तो वो अलग अलग मीनिंग के साथ हमें प्रॉपर एक पूरी टर्म पता लगती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास और टर्म्स आती हैं, एक आती है हमारे पास पॉलीगैमस, ठीक है बच्चे, पॉलीगैमस एंड मोनोगैमस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। पॉलीगैमस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर की कंपनी में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, वो होते हैं पॉलीगैमस।
अब इस पॉलीगैमस के अंदर दो टाइप पढ़ते हैं हम, ठीक है, कौन कौन से? एक होते हैं पॉलीएंड्रस और एक होते हैं पॉलीगाइनस। पॉलीएंड्रस वो होते हैं ऐसी फीमेल जो एक से ज़्यादा मेल के साथ मेट करती है, ठीक है। अब वन फीमेल विच मेट्स विद मोर देन वन मेल्स, ठीक है, विद मोर देन वन मेल, उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। ध्यान रखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पॉलीएंड्रस, ठीक है। और एक होती है पॉलीगाइनस, यानी कि एक मेल, ठीक है, एक मेल जो मेट करेगा एक से ज़्यादा फीमेल के साथ, उसको हम बोलते हैं पॉलीगाइनस, ठीक है। और मोनोगैमस होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेक्सुअल पार्टनर के कांटेक्ट में रहते हैं, एक सेक्सुअल पार्टनर की ही कंपनी में सर्वाइव करते हैं, वो होते हैं मोनोगैमस। और जो एक से ज़्यादा की कंपनी में सर्वाइव करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमस, ठीक है। इसके अलावा बच्चे हमारे पास दो टर्म और आती हैं, एक होती है पोइकिलोथर्मल, एक टर्म आती है हमारे पास पोइकिलोथर्मल, ठीक है, और एक आती है हमारे पास होम्योथर्मल, ठीक है। पोइकिलोथर्मल आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दीज आर व्हाट बच्चे? दीज आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दीज आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। इनको क्यों बोला है कोल्ड ब्लडेड? क्योंकि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, दे वेरी देयर टेम्परेचर विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मल, ठीक है। वाइल होम्योथर्मल और होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ एक उनके हैबिट से रिलेटेड कुछ एक यूजफुल टर्म्स थी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी हमारे अपकमिंग चैप्टर एनिमल किंगडम में। ऐसे ही कुछ टर्म्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।